जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज की इस क्लास में। हम बढ़ रहे थे दोस्तों मौर्य काल। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। मौर्य काल में कृत्रिम सिंचाई पर वसूल किया जाने वाला कर कौन सा था? तो ये था दोस्तों उदक भाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? तो ये प्रयोग किया दोस्तों दास के संबंध में। अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अशोक के जो स्तंभ हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें। तो देखिए कि ये स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है, सही है। स्तंभों की यष्टि भाग सजावट विहीन किंतु पॉलिशदार है, ये भी सही है। यष्टि के शीर्ष भाग में एक पाषाण को अधोमुखी कमल के रूप में उकेरा गया है, ये भी सही है। अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी है जिस पर मनुष्य तो पशु की मूर्ति दर्शाई गई, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही, तो मतलब बी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब सुमेलित करना है तो देखिए, उत्तर में था स्वर्णभूमि। महेंद्र को भेजा था दक्षिण में, मतलब लंका में, डी। और रक्षित वनवास, और महादेव जो है महिष मंडल से संबंधित हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा दम महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? तो अशोक के द्वारा दम महामात्रों की नियुक्ति का जो उल्लेख है वो उसके 5वें शिलालेख में किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए किस बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था? तो उस समय जो है दोस्तों ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था उसका प्रयोग किया जाता था। अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब जो गलत है वो अपने को बताना। तो देखिए, रामपुरवा सांड शीर्ष है, लोरिया नंदनगढ़ में सिंह का शीर्ष है, और सारनाथ में 4 सिंह है, और संकिसा में अश्व, जो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इनको सुमेलित करना है तो देखिए, 8वां शिलालेख बोध गया की संबोधि यात्रा से संबंधित है। रुमिनदेही का शिलालेख जो है ये कर मुक्ति से संबंधित है। कंधार लेख अरामिक भाषा में, और सारनाथ लेख अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षण से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यावदान के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने बाल पंडित के से प्रभावित होकर जो है धर्म ग्रहण किया था। शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? अब जो यहाँ शासक दिए हुए हैं उनमें से बताना। देखिए, शिशुनाग ये जैन धर्म से था, चंद्रगुप्त मौर्य ये नहीं था, और खारवेल ये जो है जैन धर्म से के संरक्षक थे। तो 1 और 3 जो हो जाएंगे, क्यों चंद्रगुप्त भी जैन धर्म को अपनाया लेकिन इसको संरक्षण नहीं दिया था, तो 1 और 3 जो है अपने सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? तो देखिए, अब इनमें से देखा जाए अगर तो धौली जो है प्रांतीय राजधानी नहीं थी, बाकी तोसली, तक्षशिला और सुवर्णगिरी जो है प्रांतीय राजधानियाँ थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है? तो अब अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है दोस्तों सर ए कोना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंहों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तीलियां थी? तो इनके अंदर जो है दोस्तों तीलियां थी 32। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, यहाँ इनको सुमेलित करना। तो देखिए, भाबरू शिलालेख मेरठ जयपुर से संबंधित है, हम सभी जानते हैं। फिर आ जाएगा मास्की रायचूर कर्नाटक का है, गुजरात दतिया मध्य प्रदेश का, और पालकिंगुंडू मैसूर कर्नाटक से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ भी जो हमें सुमेलित करना। तो देखिए, विविधाध्यक्ष चरागाह का अध्यक्ष, पतनाध्यक्ष ये बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था, संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था, और देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों को चुनिए। तो अब यहाँ पे भी जो है अपने को सुमेलित करना है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य इनको सेंड्रोकोस्ट कहा गया, बिंदुसार अमित्रघात है, और अशोक को देवनाम दिया गया, और समुद्रगुप्त को लिच्छवी रोहित्र कहा गया है। किस मौर्य वंश के शासक ने जैन धर्म की संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे? तो ये प्राण त्यागे थे दोस्तों उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अब एक तरफ तो जो है एरिया ये दे रखे हैं नाम जगह के, और एक तरफ उनका जो है ये नाम दे रखा है, तो अपने को मिलान करना है। तो देखिए, एरिया हेरात से संबंधित है, अराकोशिया कंधार, पेरोपनिसडाई काबुल, और जेंड्रोसिया मकरांतर बलूचिस्तान को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु पुराण में मौर्य शासक बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ है? तो वायु पुराण में प्रयोग हुआ है भद्रसार नाम का। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों को चुनिए। तो एक तरफ मौर्य वंश के शासक दे रखे, और दूसरी तरफ जो है उनका कालक्रम दे रखा है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व सही है।
बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व, ये भी सही है। और अशोक 298 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व, ये भी सही है। तो इस प्रकार से सभी मिलान जो अपना सही हो जाएगा। अशोक ने किस विदेशी शासक से प्रेरित होकर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो दोस्तों अशोक ने दारा से प्रेरित होकर जो है अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। कौन सा आजीविक मुनि बिंदुसार के दरबार में था? तो ये पिंगलवत्स जो मुनि है ये बिंदुसार के दरबार में थे। किस मौर्य शासक ने को उज्जैन करमौली भी कहा गया है? तो अशोक को उज्जैन करमौली कहा गया है। मौर्य शासक सम्राट अशोक ने धम्म की परिभाषा किस बौद्ध ग्रंथ से ग्रहण की थी? ये की थी दीर्घ निकाय से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्रियों का वेतन था, तो मंत्रियों को जो 48,000 कारसापन जो वार्षिक वेतन दिया जाता था। यूनानी लेखों में मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो मजिस्ट्रेट का प्रयोग किया गया दोस्तों अध्यक्ष के लिए। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में गुप्तचरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो मेगास्थनीज ने ओवरसियर प्रयोग शब्द का जो है प्रयोग किया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इनको जो है अपने को सुमेलित करना है। तो भद्रबाहु ये कल्पसूत्र, हेमचंद्र परिशिष्ट पर्वन, विशाखादत्त मुद्रा राक्षस और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? तो ये जस्टिन ने जो है दोस्तों डाकुओं का गिरोह कहा है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुम्मा उतार फेंका था, अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सांड्रो कोर्ट्स था। यह कथन किसका है? ये कथन जो है दोस्तों जस्टिन का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों को सही विकल्प को जो है अपने को चुनना है। तो देखिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति ये 13वें वर्ष में की थी राज्याभिषेक के, तो ये सही हो जाएगा। धर्म यात्राओं का प्रारंभ राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8वें वर्ष और प्रादेशिक या राजयुक्तों की नियुक्ति राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक प्रधानमंत्री का नाम था, मतलब अशोक का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम था दोस्तों राधागुप्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारत में किसकी पूजा का उल्लेख किया है? तो मेगास्थनीज ने जो है दोस्तों हेराक्लिस की पूजा का उल्लेख किया है। यूनानी लेखकों ने पोलीबोथ्रा शब्द का प्रयोग किया, तो ये प्रयोग किया दोस्तों पाटलिपुत्र के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ एक तरफ जो है ग्रामों का समूह दे रखा है और दूसरी तरफ उनको जो समूह का जो नाम है वो दे रखा है, तो इनको हमें मिलाना है। तो स्थानीय कहते थे 10 गाँवों के समूह को द्रोणमुख, 200 गाँवों के समूह को खारवटिक्स, 400 गाँवों के समूह को संग्रहण, 800 गाँवों के समूह को कहते थे। मौर्यों की सेना में पैदल, अश्वारोही, हाथी और रथों की संख्या थी। अब इनकी संख्या कितनी थी ये बताना। तो जैसा कि आप जानते हो 6 लाख पैदल सैनिक तो इनके थे और 30,000 अश्वारोही थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो अपना सही हो जाएगा। और 9,000 हाथी और 800 रथ इनके सेना में शामिल थे। सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया कि मौर्य वंश का राज चिन्ह मोर था? तो सबसे पहले ये बताया था दोस्तों ग्रुनवेडेल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों को सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अब इसमें देखिए आप, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सबसे पहले था जेम्स प्रिंसेप, सही है। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज AC कार्लाइल ने की थी। बाबरू शिलालेख की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कैप्टन बर्ड को हम कहते हैं। रुमेनदेही स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? तो इस स्तंभ लेख की खोज की थी दोस्तों फ्यूरर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पुराणों में द्विजर्षभ कहा गया है? तो पुराणों में द्विजर्षभ कहा गया दोस्तों चाणक्य को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभों के भाग हैं। तो अशोक के स्तंभों के भाग की बात करें दोस्तों, यष्टि फलक, यष्टि के ऊपर अधोमुख कमंडल, ये सभी जो है उसके स्तंभों के भाग हैं। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था? भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकुमारी हेलेना से। कौन से शासक का सिजेरियन से जन्म हुआ था? तो सिजेरियन से जन्म हुआ था दोस्तों बिंदुसार का। अशोक के पुत्र तिवर की माता का नाम क्या था? तो तिवर की माता का नाम था कारुवाकी। मौर्य वंश का अंत किसने किया था? तो मौर्य वंश का अंत किया था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना का प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जनगणना का सबसे प्राचीनतम उल्लेख की बात करें तो अर्थशास्त्र में जो है इनमें मिलता है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम किस लेख को पढ़ा था? तो प्रिंसेप ने जो है दोस्तों दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है उसको पढ़ा था। मात्र अशोक के शिलालेखों के आधार पर किसने इतिहास लिखने का प्रयास किया था? तो केवल अशोक के शिलालेखों के आधार पर भंडारकर ने जो है इतिहास लिखने का प्रयास किया था। अशोक ने किन 2 नगरों की स्थापना की थी? तो अशोक ने जो दोस्तों श्रीनगर और ललितपाटन नगर की स्थापना की थी। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।